नमस्कार। हम दुर्कहेम के सामाजिक तथ्य की अवधारणा टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने दुर्कहेम के सामाजिक तथ्य की अवधारणा पर जो प्रकाश डाला है उसके बारे में हमने वर्णन किया है। आज हम इस अवधारणा का जो अब तक हमने पढ़ा उसका निष्कर्ष और विभिन्न विद्वानों के द्वारा इस अवधारणा की जो आलोचना की गई है उसके बारे में बताएंगे। जो दुर्कहेम ने जो सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी है, इसके द्वारा उन्होंने स्वतंत्र वैज्ञानिक पद्धति का निर्माण किया है। समाजशास्त्र के लिए वैज्ञानिक पद्धति को प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने समाजशास्त्र को दार्शनिक व्याख्या से अर्थात वैचारिक से अलग करके एक भौतिक विज्ञान के समान दर्जा दिलाने का प्रयास उन्होंने किया है। दुर्कहेम ने समाजशास्त्र के लिए जिस अध्ययन पद्धति का निर्माण किया है वह वस्तुनिष्ठ है। इसमें पक्षपात आने की संभावना नहीं है और पक्षपात इसमें नहीं आए इसीलिए उन्होंने सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानने की बात कही है कि सब शोधकर्ता को सामाजिक तथ्यों को वस्तु मानते हुए अध्ययन करना चाहिए और इसके लिए वैज्ञानिक को सभी पूर्व धारणाओं है ना, उनका उन्मूलन कर देना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए और वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना चाहिए। दुर्कहेम ने इस सामाजिक तथ्य के अवधारणा के द्वारा जो समाजशास्त्र अध्ययन की पद्धति है उसको वस्तुनिष्ठ बनाने का उन्होंने प्रयास किया है और समाजशास्त्र की विषय सामग्री को दुर्कहेम ने स्पष्ट किया है और उसको सामाजिक तथ्य को विषय सामग्री बताया है। तो इस प्रकार दुर्कहेम का सामाजिक तथ्य की अवधारणा है वो समाजशास्त्र को एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम ये देखेंगे कि दुर्कहेम के सामाजिक तथ्य की अवधारणा है उसका विद्वानों ने विश्लेषण किया है और उसकी आलोचना उन्होंने की है। विभिन्न ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर विद्वानों ने दुर्कहेम के सामाजिक तथ्य की अवधारणा की आलोचना उन्होंने की है। जैसे एक आलोचना तो सामाजिक तथ्य की जो विशेषता दुर्कहेम ने बताई उस पर की जाती है। दुर्कहेम ने सामाजिक तथ्य की एक विशेषता बताई बाध्यता। इस पर भी विद्वानों को आपत्ति है। उनका कहना है कि स्वतंत्र सहयोग, स्वतंत्र अनुकरण, स्वतंत्र समझौता आदि में बाध्यता या दबाव होता ही नहीं। ये सब तो सामाजिक तथ्य हैं परंतु इनकी विशेषता स्वतंत्रता या बाध्यता नहीं है। तो इस प्रकार से सामाजिक तथ्य की विशेषता है वह बाध्यता नहीं होनी चाहिए, बाध्यता होनी आवश्यक नहीं है बल्कि स्वतंत्रता सामाजिक तथ्य की विशेषता होती है। एक आपत्ति तो ये की जाती है। दूसरी आपत्ति जो विद्वानों द्वारा की जाती है वो ये की जाती है कि दुर्कहेम बार बार ये कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु का जैसा मानना चाहिए अर्थात वस्तु मान करके उसका अध्ययन करना चाहिए। लेकिन दुर्कहेम ने कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया है कि वस्तु किसे कहेंगे। वस्तु का अर्थ दुर्कहेम ने स्पष्ट नहीं किया है, उसका अर्थ नहीं बताया कि हम किसे वस्तु कहेंगे। सिर्फ यह कहते हैं सामाजिक तत्व को वस्तु मानना चाहिए लेकिन वस्तु किसे कहेंगे इसका अर्थ उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। एक विशेषता एक और आलोचना जो की जाती है बिंदु वो ये है कि दुर्कहेम ने सामाजिक तथ्य और व्याधि के तथ्यों में भेद किया। उन्होंने सामाजिक दो प्रकार बताए हैं सामाजिक तथ्यों के, एक सामान्य तथ्य दूसरे व्याधि के तथ्य। तो ये जो भेद किया है वो भेद भी त्रुटिपूर्ण है, ये सही नहीं है। दुर्कहेम वैज्ञानिक बना रहना चाहते हैं, वो वैज्ञानिक की तरह क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या होगा इसका अध्ययन करने की बात कहते हैं लेकिन साथ साथ ये भी आग्रह करते हैं कि क्या होना चाहिए का भी अध्ययन करना चाहिए। समाजशास्त्री जब क्या होना चाहिए का अध्ययन करते हैं तो इसमें कौन सा उपयोगितावादिता आ गई, उपयोगितावादिता आ गई, उपयोगितावादिता आ गई तो इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहाँ रह गए। तो एक आलोचना ये की जाती है। एक आलोचना और की जाती है दुर्कहेम की, वो ये कि दुर्कहेम ने समाजों का वर्गीकरण किया है। 4 प्रकार के उन्होंने समाज बताए और समाजों का वर्गीकरण उन्होंने सरलता के आधार पर किया है। जो सरल है प्रथम अवस्था है और जो जटिलता आ जाती है फिर जटिलतम आ जाता है वो अंतिम समाज है, चौथे समाज है। 4 प्रकार के समाज उन्होंने सरलता के आधार पर बताए
तो समाजों का जो वर्गीकरण किया गया है वह भी विद्वानों के अनुसार त्रुटिपूर्ण है, अवैज्ञानिक है, सही नहीं है। दुर्कहेम ने वर्गीकरण में समाज के विकास के इतिहास और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य असहमति रखते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण उन्होंने किया। दुर्कहेम के सिद्धांत के जो अवधारणा है समाजशास्त्रीय तथ्य की, सामाजिक तथ्य की अवधारणा है, उसकी आलोचना की जाती है। वो यह है कि उन्होंने सामाजिक तथ्य के दो प्रकार बताए, एक सामान्य तथ्य और वैदिक तथ्य। तो सामान्य तथ्य है उन पर विद्वानों ने आपत्ति उठाई। दुर्कहेम ने कहा है सामान्य तथ्य वो है जो समाज के लिए उपयोगी होते हैं, है ना, जिनमें व्यापकता होती है ना, जो उपयोगी होते हैं, यही बताया सामान्य तथ्य। साथ ही उन्होंने अपराध को भी एक सामान्य तथ्य बता दिया। अपराध क्या समाज के लिए उपयोगी है? नहीं है। लेकिन दुर्कहेम ने अपराध को सामान्य तथ्य बता दिया और सामान्य तथ्य बताने से ही यह विवाद खड़ा हो गया है। जहाँ दुर्कहेम ने अपराध को समाज में नैतिकता, कानून और एकता के विकास में सहायक माना है। दुर्कहेम ने माना है कि अपराध होते हैं उससे समाज में नैतिकता बढ़ती है, कानून और एकता का विकास होता है, तो उससे समाजशास्त्र सहमत नहीं है। दुर्कहेम के अनुसार तो समाज में चोरी, हिंसा, बेईमानी, कालाबाजी सबको बढ़ावा देना चाहिए। भाई सामान्य तथ्य व्यापक होने चाहिए, तो इनको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे समाज में नए नए अपराध होंगे तो नए नए कानून बनेंगे, ये सही नहीं है। इस मत से शायद कोई ही सहमत होगा, मतलब कोई भी सहमत नहीं होगा इस मत से, अगर ऐसा होना अपराध समाज में बढ़ने चाहिए। तो दुर्कहेम के सामान्य तथ्य और वादी के तथ्यों में जो भेद किया है और सामान्य तथ्यों जो बताया है वो सही नहीं है। तो दुर्कहेम के इस प्रकार दुर्कहेम के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। फिर भी यह हम कह सकते हैं कि दुर्कहेम ने समाजशास्त्र को विज्ञान का दर्जा दिलाने का जो प्रयास किया है वो काफी सराहनीय है। उनका एक महत्वपूर्ण कार्य है। धन्यवाद।